हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है each question in this section has four choices A, B, C and D out of which only one is correct. Mark your choices. Statement 1 है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation for statement 1. Option B है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. और C option है statement 1 is true, statement 2 is false. Option D है statement 1 is false but statement 2 is true. Now question है suppose A, B, C are distinct real numbers. Let function fx एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए, दूसरे रो में एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी, तीसरा रो है एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस सी। स्टेटमेंट 1 है एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और स्टेटमेंट 2 है ए बी सी आर जीरोस ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1 जो कि है ए बी सी डी ई एफ जी एच के। हम इसे हम R1 रो कहते हैं, इसे हम R2 रो कहते हैं, इसे हम R3 रो कहते हैं। ये हमारा कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। सो हम रो वाइज और कॉलम वाइज हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम रो वाइज ऑपरेशन करते हैं तो कॉलम में शिफ्ट नहीं कर सकते और कॉलम में कर रहे हैं तो रो में शिफ्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने रो वाइज ऑपरेशन किया और हमें डेल्टा 2 मिला तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा 1 के बराबर होगी। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि हमारा जो ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है। अब यहाँ पे जो है फंक्शन एफ एक्स वो डिटर्मिनेंट है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए। अब ये है एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस बी नॉट बी, ये है सी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ये होगा एक्स प्लस सी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है, इसके फैक्टर्स होते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। सो हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो हमारा जो एफ एक्स होगा वो डिटर्मिनेंट वो होगा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब होगा एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स। तीसरा होगा एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स। अब ये टर्म होगा एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए, ये वाला होगा एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी एंड ये होगा x माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सी। ये सब तो एज इट इज ही रहेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इस रो में हमारे जो कॉमन है वो है x प्लस ए, इस रो में है x प्लस बी और इस रो में है x प्लस सी। सो हम कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। सो ये होगा x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी। रिमेनिंग हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स। यहाँ पे हुआ x माइनस ए, यहाँ होगा x माइनस बी, यहाँ हुआ x माइनस सी, ये वन और ये वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम रो R1 में
R1 माइनस R2 करेंगे एंड रो R2 में R2 माइनस R3 करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ हुआ x माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए, ये टर्म 1 माइनस 1 यहाँ होगा। फिर नेक्स्ट रो में होगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। यहाँ पे होगा x माइनस बी माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1। और तीसरा रो एज इट इज ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, ये होगा x माइनस सी और ये होगा 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे ये टर्म कैंसिल और ये कैंसिल। सो ये होगा x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी। और यहाँ हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ पे हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स। यहाँ नीचे हुआ एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स। यहाँ पे हुआ b माइनस ए, यहाँ हुआ c माइनस बी, ये हुआ x माइनस सी, यहाँ ये 1 होगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। सो इसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये होगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ये होगा b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी, ये एज इट इज रहेगा टर्म। अब इसे लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, ये होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये 0 ये 1। अब यहाँ पे इस रो में हमारा a माइनस बी कॉमन है और इस रो में हमारा b माइनस सी कॉमन है, सो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, ये हुआ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी। और डिटर्मिनेंट हमारे पास बचा a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ हुआ b प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, ये हुआ -1, ये हुआ -1, ये हुआ x माइनस सी, ये हुआ 0 और ये 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे रो R1 से। सो ये जो पहला एलिमेंट होता है, पहले हम लिख लेते हैं x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी, फिर होल मल्टीप्लाइड बाय, ये पहला टर्म है हमारा a प्लस बी माइनस एक्स। ये जिस रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। -1 x माइनस सी, ये 0 ये 1, फिर प्लस बाकी बचा -1 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए 0 1 b प्लस सी माइनस एक्स, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो ये हुआ x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे हुआ प्लस हो जाएगा, ये होगा b प्लस सी माइनस एक्स। सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ पे हमारा fx होगा x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a। अब यहाँ पे गिवन है कि a b c आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, सो हर हाल में ये नंबर
जीरो के तो बराबर नहीं होगा। सो ये जो एफ एक्स है ये जीरो के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेरिएबल है x वो 3 बार प्रेजेंट है। सो इट मीन्स दैट अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे सो ये हमें 3/3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये देगा, 3rd डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देगा। यहाँ पे जीरोस की बात करें सो यहाँ पे अगर x प्लस ए ये सब अगर ये सब हमारा जीरो के बराबर, अगर इसका जीरोस फाइंड करना है सो या तो फिर ये जीरो होगा और या तो फिर ये टर्म हमारा जीरो होगा और या तो ये टर्म हमारा जीरो होगा। इट मीन्स दैट x की वैल्यू -a -b और -c आएगी, मीन्स ये हमारे जीरोस हैं। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं तो हमने प्रूव किया कि ये 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देगा, लेकिन ए बी सी नहीं है जीरो, -a -b -c है हमारे जीरो। सो हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 1 ट्रू है पर स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।